तालियां बजाइए, आखिरकार हमारा सुप्रीम कोर्ट जाग गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सूचना दे रही हूँ। जब चिड़िया पूरा खेत चुग गई, जब चुनाव खत्म हो गया, जब लाखों लोगों को वोटिंग का अधिकार हवा में उड़ा दिया गया, तब जाकर न्याय के देवता की आंख की पट्टी थोड़ी खिसकी है। अगस्त 2026 की सुनवाई में देश की सबसे बड़ी अदालत को अचानक याद आया कि वो देश का सबसे बड़ी अदालत है और उसे न्याय करना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच अब चुनाव आयोग से कह रही है, जल्दी डेटा दो, हमें बड़ी चिंता हो रही है। अरे हजूर, जब पश्चिम बंगाल का आम नागरिक चिल्ला चिल्ला कर, मजदूर गरीब लाइन में खड़ा होकर कह रहा था कि हमारा नाम कट गया है, तब आप कौन सा आसन लगाकर बैठे हुए थे? खैर, देर आए दुरुस्त आए, या यूं कह लीजिए खेल खत्म हो गया तो तमाशा देखने आए। अब जरा उस आंकड़ों का जो खेल है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर अच्छे अच्छे गणितज्ञों का सिर घूम जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला के रखा है और उनकी टीम ने बंगाल में एक नया सिस्टम लागू किया, SIR। दावा था कि हम वोटर लिस्ट को गंगा जल की तरह पूरी तरीके से साफ कर देंगे, पवित्र कर देंगे, एक भी फर्जी नाम नहीं होगा, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई नहीं होगा इसमें, जो यहाँ का निवासी बस वही लोग रहेंगे। और इस पवित्रता के चक्कर में क्या हुआ, 58.20 लाख नाम सीधे ड्राफ्ट लिस्ट से गायब कर दिए गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब वेरिफिकेशन और तार्किक विसंगति का बहाना बनाया गया तो कुल मिलाकर 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। अब ये बंगाल की कुल वोटर आबादी का लगभग 12% है। एक झटके में देश के इतिहास के सबसे बड़ी वोटर सफाई कर दी गई और हमारी देश की जनता चुपचाप देखती रही। बवाल काटने की कोशिश की, लेकिन हमारे ज्ञानेश बाबू इसे संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया बताते रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह साफ एक टेक्निकल एरर या क्लैरिकल मिस्टेक थी, तो ज़रा जिलावार आंकड़े देख लीजिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सबसे ज़्यादा गाज गिरी मुर्शिदाबाद के अकेले 4,55,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। इसके बाद नॉर्थ 24 परगना से 3,25,000 नाम गायब कर दिए गए। मालदा, नादिया, साउथ 24 परगना, बीरभूम, हुगली, इन सभी जिलों में लाखों की संख्या में नामों को गायब कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। भाई कि ये है ही नहीं, ये अमान्य है, सब फालतू हैं। मज़ेदार बात देखिए कि ये वो इलाके हैं जिन्हें विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डिजिटल कैची ने उन्हीं धागों को काटा जिससे सत्ता का गणित बदल सकता था। अब आते हैं इस पूरे खेल के मास्टर स्ट्रोक पर, जिससे साफ होता है कि फ़ायदा किसको पहुंचाया गया है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा रखा था वो सीधे सीधे सत्ता पक्ष और बीजेपी की तरफ इशारा करता है। कोर्ट को बताया गया कि बंगाल की कम से कम 50 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन वहां से डिलीट किए गए वास्तविक वोटरों की संख्या से भी बहुत कम था। मतलब पूरी तरीके से जीत विपक्ष की थी, लेकिन जिताया गया बीजेपी को। मतलब समझ रहे हैं ना पूरी तरीके से। अगर किसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 2000 वोटों से जीता तो उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव आयोग ने 10,000 ऐसे वोटरों के नाम काट दिए जो विपक्ष के वोटर माने जा रहे थे। अगर वो 10,000 लोग वोट डालते तो नतीजे क्या होते? कोई बच्चा भी बता सकता है। इसी को कहते हैं मैच शुरू होने से पहले ही विपक्षी टीम के ओपनर्स की अंपायर से कहकर पवेलियन भेज देना। भाई लड़ने ही नहीं देना। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए, जब लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल में अपील की तो एक RTI के जरिए खुलासा हुआ कि जिन 82,000 अपीलों का निपटारा हुआ है उनमें से 91% लोगों के नाम बिल्कुल सही पाए गए और उन्हें वापस जोड़ना पड़ा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरे बाद में दे लेना वोट, अभी जांच हो जाने दो। यानी चुनाव आयोग ने जो नाम काटे थे वो 91% गलत थे। लेकिन रफ्तार देखिए ट्रिब्यूनल की इस कछुआ चाल से कि पूरे 27 लोगों के मामले को सुलझाने में 40 साल का वक्त लग जाएगा और हमारा सुप्रीम कोर्ट आज बैठकर हलफनामा मांग रहा है।
आम जनता सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े होकर आज सीधा सवाल पूछ रही है, हुजूर जब देश की संवैधानिक संस्थाएं इस कदर निष्पक्षता का गला घोट रही हैं, तब आप कर क्या रहे हैं भाई? क्या लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर जिंदा रहेगा? अदालतें चुप है, लोकतंत्र मर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब खुलकर लिख रहे हैं कि प्रशासन और संस्थाओं का सत्ता की गुलामी बंद करनी चाहिए। संस्थाएं, प्रशासन सब सत्ता की गुलामी कर रहे हैं। चुनाव आयोग किसी पार्टी का विंग नहीं है और ना ही अदालत जो है किसी सरकार की बंधक है। अदालतों को सामने आए कि न्याय करना चाहिए। भाई कोई अगर जनता का भरोसा इन संस्थाओं पर उठ गया तो लोकतंत्र का ये ढांचा ढहने में वक्त नहीं लगेगा। लोकतंत्र को मार देना किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। जनता चिल्लाती रही कि हमारे नाम काटे गए हैं, फर्जी तरीके से काटे गए हैं। कोर्ट से जजमेंट आता है कि ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, अगली बार वोट दीजिएगा। अब ये क्या दिखाना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि सरकार जो खेल खेलना चाहती है खेल ले, बाद में हम न्याय करते रहेंगे। अभी और भी प्रदेशों में चुनाव होने वाला है और वही प्रक्रिया चल रही है SIR की। और ये एक नया ट्रेंड हो गया है कि सरकार जिसको परेशान करना चाहती है उसकी जांच बैठा देती है। अगर वो न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यही कहती है जांच हो जाने दो। अब वो जांच की प्रक्रिया 10 साल तक चला सकती है सरकार, 50 साल तक चला सकती है, लेकिन कोर्ट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कोर्ट न्याय नहीं देना चाहती है। वो कह रही है कि हम न्याय देने के लिए बने ही नहीं, हम तो सरकार की जो ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से न्याय देंगे। ये पंगुता मतलब क्या आ रही है मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि SIR में जो पश्चिम बंगाल में नाम काटे गए और कोई सोशल मीडिया, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रही है कि कैसे धांधली की गई है SIR के माध्यम से उन जगहों पे जहाँ पे विपक्ष मजबूत था, मार्जिन से जहाँ पे सत्ता आई है जो वो जीती है, और कैसे लोगों के नाम काटकर विपक्ष को ख़त्म किया गया है। क्या राय है आपकी? क्या ही दे सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला स्टेटमेंट तो इस समय चल ही रहा है। राय भी कोई क्या दे सकता है, लेकिन सच जानना आपका हक है।